ये है खूंटी अपडेट। जानिए अपने आसपास की खबरें। जोहार। खूंटी पुलिस ने 649 किलोग्राम अवैध डोडा किया जब्त, तस्कर फरार। खूंटी थाना क्षेत्र के ग्राम चालम बरटाली के आसपास जंगल में अवैध डोडा की तस्करी की गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक बोलेरो पिकअप वैन से 649 किलोग्राम डाडा जब्त किया। सूचना मिली कि खूंटी थाना क्षेत्र के ग्राम चालम बरटोली के आसपास के जंगल से अवैध डोडा को सफेद रंग के बोलेरो पिकअप वैन में लादकर कुंदी से होते हुए ले जाने की योजना बनाई गई है। उक्त सूचना के आधार पर वरीय पदाधिकारी के आदेश के आलोक में त्वरित कार्रवाई करते हुए खूंटी थाना क्षेत्र के ग्राम चालम बरटोली में चेकिंग लगाया गया, जिसके बाद एक सफेद रंग के बोलेरो पिकअप वैन गाड़ी आते हुए दिखलाई दिया, जिसे रुकने का इशारा पुलिस द्वारा किया गया, तो वह बोलेरो पिकअप वैन गाड़ी का चालक ने पुलिस पार्टी को देखकर कुछ दूर में गाड़ी खड़ा करके गाड़ी से उतरकर भाग गया, जिसे सशस्त्र बल के मदद से पीछा किया गया, परंतु चालक अंधेरे एवं जंगल झाड़ी का लाभ उठाकर भागने में सफल हो गया। जिसके बाद जांच के दौरान बोलेरो पिकअप वैन के डाला में 34 प्लास्टिक के बोरी डोडा लदा हुआ पाया गया, जिसका कुल वजन 649 किलोग्राम पाया गया। पुलिस ने जब्त सामान और वाहन को थाना लाकर मामला दर्ज कर लिया है। फरार तस्कर की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को पकड़कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चोरी के बर्तन के साथ अभियुक्त गिरफ्तार। कर्रा थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बर्तन चोरी कांड के आरोपी अशोक उराम को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रांची जिले के लापुंग थाना क्षेत्र अंतर्गत सकरपुर गांव का मूल निवासी है, जो वर्तमान में कर्रा थाना क्षेत्र के गुनगुनिया गांव में रहता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अभियुक्त गुनगुनिया में छिपा हुआ है। पुलिस ने अशोक उराम के पास से 4 कांसे के लोटा, 4 कटोरा और 9 कांसे की थाली बरामद की है। शिक्षा विकास की कुंजी, यह संवारता है भविष्य। सुदीप गुड़िया। तोरपा प्रखंड के फटका पंचायत अंतर्गत गुटुहातु गांव में गुरुवार को ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें तोरपा के विधायक सुदीप गुड़िया शामिल हुए। ग्राम सभा में बैठक कर उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और जल्द ही समाधान करने का आश्वासन दिया। विधायक ने कहा कि तोरपा विधानसभा में स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, पानी, बिजली और कृषि जैसे अहम मुद्दों पर व्यापक रूप से कार्य किया जा रहा है और जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कृषि क्षेत्र को मजबूत करने पर जोर। अपने संबोधन में विधायक सुदीप गुड़िया ने कहा कि तोरपा विधानसभा एक कृषि बहुल क्षेत्र है, इसलिए कृषि को सशक्त बनाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हमें इस क्षेत्र में बेहतर कार्य करना है और किसानों को रोजगार उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है। आप सभी अपनी समस्याओं से मुझे अवगत कराएं, मैं हर संभव समाधान करने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं आपका भाई और बेटा हूं, आपके हर सुख दुख में शामिल रहूंगा। बच्चों की शिक्षा में न बरतें लापरवाही। विधायक ने सभी ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने बच्चों को अवश्य शिक्षित करें और शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी लापरवाही न बरतें। उन्होंने कहा चाहे कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों की शिक्षा पर कोई समझौता न करें। उन्होंने कहा शिक्षा ही विकास की कुंजी है और यह आपके भविष्य को संवार सकती है। मूलवासी खतियानी मझियास बकास्त्र गेतों ने कर्रा अंचल कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। कर्रा प्रखंड के सैकड़ों खतियानी एवं मझियास बकास्त्र रैयत जमीन मालिक गुरुवार को अंचल कार्यालय परिसर में एकत्रित हुए। इस दौरान कुलेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अपनी समस्याओं को लेकर कर्रा सीओ को ज्ञापन सौंपा गया, जिसके बाद संपत तिवारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जिले के डीसी व एसपी से मिलकर उन्हें ज्ञापन की प्रति सौंपी। मूलवासी खतियानी मझियास जमीन मालिकों ने कहा कि 28 मार्च को संयुक्त पढ़ा एवं टाना भक्तों द्वारा आयोजित कर्रा सीओ भगाओ जमीन बचाओ कार्यक्रम में कुछ वक्ताओं ने मझियास बकास जमीन को लेकर विवादित बयान दिया था, जो सही नहीं है। इससे अंचल के मूलवासी खतियानी मझियास बकास्त्र गेतों के बीच भय एवं संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्हें आशंका है कि भविष्य में उनकी जमीन छीनने या विवाद खड़ा करने का प्रयास किया जा सकता है। किसान ने कीटनाशक दवा खाकर दे दी जान, गांव में छाया मातम। मुरहू थाना क्षेत्र अंतर्गत माहिल लवटोली निवासी किसान 49 वर्षीय दस्कन मुंडा ने गुरुवार को कीटनाशक दवा खाकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दी है। इस संबंध में परिजनों ने बताया कि दस्कन मुंडा की 2 बेटियां हैं। दस्कन घर में रखा चावल बेचने की बात कर रहा था, जिसका विरोध उसकी बेटियां ने की थी। इस बात को लेकर दस्कन नाराज चल रहा था।
इसी दौरान गुरुवार की सुबह दस्कन ने कीटनाशक दवा खा ली और दौड़ते हुए सरदुला गांव की ओर चला गया, जहां गांव के बाहर वह बेहोश होकर गिर पड़ा। सरदुला गांव के कुछ लोगों की नज़र उस पर पड़ी तो उनके द्वारा दस्कन के परिवार वालों को इसकी सूचना दी गई। परिवार वाले गुरुवार को लगभग 11 बजे दस्कन को लेकर खूंटी सदर अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान दस्कन की मौत हो गई। उसकी मौत की खबर से माहिल गांव में शोक की लहर दौड़ गई। इसे खबर बनाएं। केलो ग्राम में वाटरशेड यात्रा का शुभारंभ, जल संरक्षण पर जोर। रनिया प्रखंड के जयपुर पंचायत स्थित केलो ग्राम में आज वाटरशेड यात्रा का भव्य शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख ने की, जिसमें जल छाजन की महत्ता, जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन की तकनीकों पर व्यापक चर्चा हुई। इस अवसर पर खूंटी विधायक प्रतिनिधि ने जल संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए ग्रामीणों को जल संसाधनों के सतत उपयोग के प्रति जागरूक किया। उन्होंने बताया कि जल संरक्षण न केवल खेती बाड़ी के लिए जरूरी है, बल्कि इससे पूरे क्षेत्र की जल आपूर्ति को संतुलित रखा जा सकता है। कार्यक्रम में जल छाजन तकनीकों को अपनाने वाले 20 किसानों को जल छाजन योद्धा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। किसानों ने अपने अनुभव साझा किए और जल संरक्षण तकनीकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। यह कार्यक्रम ग्रामीणों के बीच जल संरक्षण की अहमियत को उजागर करने और उन्हें आधुनिक जल संचयन तकनीकों से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ। खूंटी में खुला डीपीएस शुल्क नामांकन जारी। खूंटी में डीपीएस देल्ही पब्लिक स्कूल का शुभारंभ गुरुवार को सत्यनारायण कथा वाचन व पूजन के साथ हुआ। यह स्कूल भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय के ठीक बगल में स्थित है। इस स्कूल का संचालन दिल्ली से डीपीएस मैनेजमेंट कमेटी करेगी। स्कूल में केरला और सिल्लीगुड़ी की शिक्षिकाएं होंगी। प्रारंभ में यहां प्ले से लेकर 5 क्लास तक की पढ़ाई होगी। डॉक्टर विवेक कुमार इस स्कूल के निदेशक हैं। विवेक कुमार ने बताया कि अगले 7 अप्रैल से स्कूल में क्लासेस शुरू हो जाएंगे। अभी शुल्क नामांकन जारी है। उन्होंने बताया कि प्ले से केजी तक के बच्चों का मासिक शुल्क 1,500 रुपये, क्लास 1 से 2 तक 2,000 रुपये और क्लास 3 से 5 तक 2,500 रुपये फीस मैनेजमेंट कमेटी द्वारा निर्धारित की गई है। खूंटी में रामनवमी की धूम, तैयारियों जोरों पर। खूंटी 3 अप्रैल, जिले में रामनवमी की तैयारियां जोरों पर है। पूरा शहर भगवा झंडों, होर्डिंग्स और महावीरी पताकाओं से सजा हुआ है। भक्तिभाव से सराबोर माहौल में हर गली, हर चौक पर रामनवमी को लेकर राममय हो गया है। केंद्रीय रामनवमी महासमिति ने पर्व के आयोजन को लेकर कमर कस ली है। समिति के सभी पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था, शोभायात्रा मार्ग, झांकियों की व्यवस्था, स्टॉल और अन्य कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अलग अलग टीम गठित की गई है। रामनवमी को यादगार बनाने के लिए कई स्थानों पर भव्य झांकियां सजाई जा रही है। इनमें भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की आकर्षक झलकियां देखने को मिलेंगी। खूंटी जिले के मुरहू, तोरपा, अर्की, रनिया और कर्रा में भी रामनवमी को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। स्थानीय समितियां और श्रद्धालु बड़े धूमधाम से शोभायात्रा निकालने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। मंदिरों में भजन कीर्तन, प्रसाद वितरण और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देते भक्त एवं व्रती। 4 दिनों तक चलने वाले चैती छठ महापर्व के तीसरे दिन गुरुवार को सैकड़ों लोगों ने बुंडू सूर्य मंदिर परिसर स्थित सूर्य सरोवर में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। संध्याकालीन अर्घ्य के बाद लोग सूर्य मंदिर में आयोजित संध्या आरती में भी भाग लिया। इस अवसर पर सूर्य मंदिर को फूलों से आकर्षक ढंग से सजाया गया था। छठ व्रतियों व भक्तों की सुविधा के लिए घाटों की साफ सफाई संस्कृति विहार एवं सूर्य मंदिर कमेटी सदस्यों द्वारा की गई। अर्घ्य हेतु दुग्ध की निःशुल्क व्यवस्था संस्कृति विहार द्वारा की गई। बुंडू के अतिरिक्त कई छठ व्रती रांची से भी आए थे। खूंटी और आसपास की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खूंटी अपडेट व देहात न्यूज।